दोस्तों रिसेंटली लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में एक सिनेमैटिक एफआईआर लॉन्च होता है अगेंस्ट डॉक्टर कफील खान। एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम होता है मनीष शुक्ला। इस एफआईआर के अकॉर्डिंग मनीष शुक्ला किसी काम से गुजर रहे थे, तभी उन्हें 4-5 लोग यूपी सरकार के खिलाफ बातचीत करते हुए सुनाई देते हैं। उन्हें देखकर वो सतर्क हो जाते हैं और उनकी बातों को गौर से सुनने लगते हैं। वे सभी यूपी सरकार और उसके मंत्रियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे एंड डिस्कस कर रहे थे कि कफील खान अपने लोगों के बीच लोकसभा इलेक्शन से पहले अपनी बुक के जरिए अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं टू पब्लिसाइज हिज बुक। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए दंगा ही क्यों न करवाना पड़े। उनकी बातों को सुनकर मनीष शुक्ला ने अपने दोस्तों को फोन मिलाया। दोस्तों के आ जाने के बाद उन लोगों ने उनका पीछा किया, पर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और हड़बड़ाहट में उनके हाथों से किताब गिर जाती है, जिसके कवर पेज पे लिखा होता है अस्पताल से लेकर जेल तक डॉक्टर कफील खान। क्या वाकई कफील खान ने कोई सीक्रेटली बुक पब्लिश कराई है? क्या वो इस बुक के जरिए कोई साजिश कर रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Since the title of this book is अस्पताल से लेकर जेल तक, now the question arise कि अस्पताल में ऐसा क्या हुआ था कि एक डॉक्टर को जेल तक का सफर तय करना पड़ा। बताता हूँ। कैलेंडर में साल था 2017। गोरखपुर के बीआरडीओ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे एंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, मगर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से 63 चिल्ड्रन की जान चली जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स, ऑक्सीजन सप्लाई कट इसलिए हो गया था क्योंकि एलिजेडली यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन सप्लायर को बकाया पैसों का पेमेंट नहीं किया था। कफील खान को हॉस्पिटल से बाहर प्रैक्टिस करने के आरोप में सबसे पहले नोडल ऑफिसर के पोस्ट से टर्मिनेट किया गया। फिर यूपी पुलिस ने उनके ऊपर नॉन बेलेबल चार्ज लगाकर उनको जेल भेज दिया। इस अरेस्ट को एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कंडेम किया एंड लेटर ऑन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आल्सो डिफेंडेड कफील खान। अरेस्ट होने के बाद डॉक्टर कफील खान जेल से 10 पन्नों का एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बीआरडीओ हॉस्पिटल ट्रेजेडी के बारे में डिटेल में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस ट्रेजेडी को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपने सीनियर्स और कई बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोन लगाया, पर उनकी तरफ से जब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद अपने पैसों से पहचान के नर्सिंग होम से 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अर्जेंट अरेंजमेंट करवाया। अगर वो उस नाजुक वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अर्जेंट अरेंजमेंट नहीं करवाते तो मासूम बच्चों के मरने की तादाद 63 से कहीं ज्यादा हो सकती थी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद डॉक्टर कफील खान 9 महीनों तक जेल में बंद रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल पर बरी कर दिया क्योंकि यूपी पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रही, पर कफील खान की मुश्किलें अभी भी नहीं थमी थी। दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर फिर से उनको जेल भेज दिया गया। इस मामले में भी उन्हें करीब 8 महीने तक जेल में बंद रहना पड़ा। बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है तो कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। कफील खान अपनी नौकरी दोबारा से पाने के लिए आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर अब तक 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक मामले में तो उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने जबरदस्ती इलाज करने की कोशिश की। इस पर जज का क्या रिएक्शन था, ये सुनिए। तो जज साहब ने खुद बहुत हैरानी से कहा कि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई केस आया है जिसमें एक डॉक्टर जबरदस्ती किसी का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल से लेकर जेल तक के इस पूरे सफर को डॉक्टर कफील खान ने 300 पेजेस में एक किताब की शक्ल दी है, जिसे ईयर 2021 में द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी अ डॉक्टर्स मेमोयर ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस नाम से पब्लिश की गई। ये बुक 6 अलग अलग लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तमिल, मराठी एंड मलयालम में अवेलेबल है। इस बुक के एक हिस्से को सुनिए। डॉक्टर कफील खान लिखते हैं, जब मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई तो मुख्यमंत्री ने मेरे अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। मुझे सख्त निगाहों से देखने लगे। उनका चेहरा गुस्से में डूबा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तू डॉक्टर कफील खान है, तूने सिलेंडर का अरेंजमेंट किया था? मैंने कहा, जी सर। उन्होंने हंसते हुए अपने सहयोगी से कहा कि इसने 4-5 सिलेंडर लाकर कितने लोगों की जान बचा ली। मैं भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था कि 4 और 5 नहीं, बल्कि हमने 54 घंटे में 500 सिलेंडर की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि तू सोचता है कि सिलेंडर लाकर तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। दोस्तों, अब तक हमने अस्पताल से लेकर जेल तक के इस पूरे टाइमलाइन को समझा। अब इस पूरे मामले को मनीष शुक्ला के जरिए दर्ज कराए गए एफआईआर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जिस एफआईआर की बात मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में की थी। इन दिस एफआईआर मनीष शुक्ला हैज क्लेम्ड कि डॉक्टर कफील खान अपनी किताब अपने लोगों के बीच गुप्त रूप से पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई भी किताब ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाती। इसको पब्लिश कराने के लिए कोई पब्लिशर चाहिए, और कफील खान की जो किताब 2021 में इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी, पैन मैकमिलन इंडिया पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था, और ये कोई छोटी मोटी पब्लिकेशन नहीं है। फिर भी इसकी ऑथेंटिसिटी को समझते हैं। जब आप किताब को पीछे की तरफ पलटते हैं तो उस
पर एक बार कोड होता है और उस पर एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर को ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कहा जाता है। एंड बुक पब्लिकेशंस को इंडिया में ये नंबर राजा राम मोहन रॉय रजिस्ट्रेशन एजेंसी प्रोवाइड कराती है, विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दिस बुक हैज ऑथेंटिसिटी। तो शुक्ला जी, इस बुक को गुप्त रूप से पब्लिश नहीं किया गया है। और बात रही है अपने लोगों तक पहुंचाने की, तो ये बुक Amazon पर अवेलेबल है। कोई भी जब चाहे जहां भी चाहे इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकता है। तो इस वाले लॉजिक में भी कोई दम नहीं है। बात अगर इस किताब के जरिए गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को इंसिस्ट करने वाली रही, तो कम से कम किताब को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने 2017 गोरखपुर ट्रेजेडी से लेकर जेल तक के इस पूरे सफर की एक समरी लिखी है, नॉट मोर देन दैट। आप अपनी स्क्रीन पर इस बुक के कंटेंट्स को देख सकते हैं। डॉक्टर कफील खान से इस बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जवान मूवी की रिलीज होने के बाद डॉक्टर कफील खान फिर से सुर्खियों में थे, क्योंकि उनकी ही जैसी सिमिलर स्टोरी को एक डॉक्टर के किरदार के जरिए दर्शाया गया है। फिल्म देखने के बाद डॉक्टर कफील खान ने शाहरुख खान को एक थैंकफुल लेटर भी लिखा था। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, कफील खान अपनी नौकरी दोबारा से पाने के लिए कोर्ट में तो कानूनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। फिलहाल वो साउथ इंडिया के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हम जैसे यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे काफी भागते हैं, खासकर बिहार के यूथ। पर क्यों? रीजन जानना चाहते हो तो यहां क्लिक करके देख लो, मैं आपसे वही मिलूंगा।